इस्लाम आपको इतना बड़ा गोल देता है, इतना बड़ा गोल देता है। इस्लाम आपको गोल ये दे रहा है कि जन्नत तुम्हारा गोल है, अल्लाह से मुलाकात तुम्हारी गोल। इस गोल के आगे कोई गोल आप सोचें, सारे गोल्स जो है वो छोटे हैं इस गोल के आगे। और ये ऐसा गोल है जिसका मरते दम तक आपके पास चांस है अचीव करने का। ये ऐसा गोल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वो कौन लोग थे? वो गोल उनका क्या था? जन्नत मिल जाए, दुनिया में सजा पा लें लेकिन जन्नत मिल जाए। हालांकि दुनिया में सजा की जरूरत नहीं थी, तौबा कर लेते हैं, इंशाल्लाह माफ था, अल्लाह की तरफ से गुनाह माफ था, उनका गुनाह अल्लाह ने छुपा लिया। लेकिन वो उनको चैन नहीं आ रहा था कि नहीं, हमारा दीन इतना होपफुल है कि एंड तक तुम्हारे पास चांस है, तौबा कर लो, एंड तक चांस है, विन विन सिच। कोई बात नहीं, जिंदगी खराब कर ली, कोई बात नहीं, मसला हो गया, कोई बात नहीं, फैमिली लाइफ नहीं ठीक गई थी, ठीक है, आजमाइशें होती हैं हर, कोई बात नहीं, ये फेलियर हो गया था, वो फेलियर हो गया था। वो भाई लुक के मेरी मुलाकात किससे होनी है? होप को कोई नहीं खत्म कर सकता, होप कभी खत्म नहीं हो सकता। होप इज द ओनली थिंग इस दुनिया में जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एंड तक रहता है। ऐसा ना हो कल को हमें उल्टा सवाल कर लिया जाए कि क्यों नहीं किया, ये नजर आ रहा था तुम्हें सोल्यूशन, क्यों नहीं किया, क्यों अपने आप को टॉर्चर देते रहे हो, क्यों इस जगह से नहीं शिफ्ट हो गए, क्यों ये जगह से हिजरत नहीं कर। इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह ताला होप और ऑप्टिमिज्म के बारे में साइंटिफिकली बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। देखिए, होप जो है, उम्मीद, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ये किताबी बातें नहीं है, ठीक है। और होप की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। स्नाइडर जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने होप पे बहुत स्टडी किया और उसकी रिसर्चेस हैं बाकायदा होप के ऊपर। उसने होप को डिफाइन किया एज गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। पहली ही डेफिनेशन, पहले ही सेंटेंस से होप क्या है? गोल ओरिएंटेड थिंकिंग है। तो साबित हुआ कि होप किताबी बातें नहीं है, होप हवाई बातें नहीं है, होप गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। पहली चीज, इन विच द पर्सन यूटिलाइजेस पाथवे थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। अब ये आपको समझना पड़ेगा, पाथवे थिंकिंग क्या है, एजेंसी थिंकिंग क्या है। पाथवे थिंकिंग ये है कि जो बंदा होपफुल होना शुरू हो जाता है, होप की तरफ आता है, तो वो सॉल्यूशंस के पाथवेज बनाता है, ठीक है। यानी वो बैठता है, वो कहता है यार छोड़ो डिप्रेशन को, डिप्रेस होके क्या करना, आओ सॉल्यूशन और पाथवेज बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, सॉल्यूशन नंबर 2 ये है, सॉल्यूशन नंबर 3 ये है, सॉल्यूशन नंबर 4 ये है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप समझ रहे? ये पूरी कैलकुलेशन है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। अच्छा, व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। व्हाट इफ वर्स्ट केस सिनेरियो हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा, मेरा बैकअप क्या है। ये सब थिंकिंग कहलाती है पाथवे थिंकिंग। ओके, पाथवे थिंकिंग के साथ है एजेंसी थिंकिंग। एजेंसी थिंकिंग है कि उसने पाथवेज तो बना लिए, लेकिन अब वो इतना मोटिवेटेड है होप की वजह से कि वो एजेंसी की तरफ आएगा, यानी एक्शन। एजेंसी कहते हैं एक्शन को, यानी अब वो एक्शन की तरफ आएगा, अब वो एक्शन ले लेगा। अच्छा चलो, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। कुछ ना कुछ वो ट्राई करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, उसका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ये है होप। ओके, उम्मीद। तो उम्मीद दोबारा पढ़ते हैं, क्या है? गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, जिसमें आप गोल ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आए इस्लाम को अप्लाई करते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर। सबसे ज्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, सबसे ज्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। कैसे? इस्लाम आपको इतना बड़ा गोल देता है, इतना बड़ा गोल देता है। इस्लाम आपको गोल ये दे रहा है कि जन्नत तुम्हारा गोल है, अल्लाह से मुलाकात तुम्हारी गोल है, ठीक है। इस गोल के आगे कोई गोल आप सोचें, सारे गोल्स जो है वो छोटे हैं इस गोल के आगे। और ये ऐसा गोल है जिसका मरते दम तक आपके पास चांस है अचीव करने का। ये ऐसा गोल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया के गोल्स खत्म हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका गोल था आईवी लीग में पढ़ने का, नहीं हुआ, खत्म, एज बढ़ गई, कैसे पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है, गोल ही खत्म हो गया। आपका गोल था फुटबॉलर बनने का, रोनाल्डो की तरह, नहीं बन सके, गोल खत्म हो गया, फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी। जन्नत ऐसा गोल है जो मरते दम तक है, ठीक है, जो आखिरी सांस तक आप अचीव कर सकते हैं। तो सोचे कितनी, यहीं से होप डिफाइन हो जाता है कि इस्लाम ऐसी गोल डायरेक्टेड थिंकिंग आपको देता है कि डजंट मैटर जो मर्जी हो गया तुम्हारी लाइफ में, यू स्टिल हैव जन्नत, यू स्टिल हैव गॉट द चांस टू गो टू जन्नत।
डजेंट मैटर। तुमने कोई मसला कर दिया, किसी को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, कत्ल कर दिया है, सजा काट रहे हो, उम्र कैद काट रहे हो, डजेंट मैटर। गोल डायरेक्टेड थिंकिंग क्या है कि भाई चलो इस दुनिया में ही है ना, आखिरत में क्या है, जन्नत। और जन्नत विन विन सिचुएशन, जन्नत मिल गई तो बात खत्म, ठीक है। तो आप सोचिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जैसे सहाबा से भी गुनाह हुए हैं। एक सहाबिया और सहाबा, उनकी तौबा बहुत मशहूर है। उनसे मैरिड थे तो ख़ता हो गई, फॉर्निकेशन हो गई, तो अब इतनी नदामत थी। हालांकि वो छुपा लेते इस गुनाह को और अल्लाह से तौबा कर लेते तो तौबा माफ़ हो जानी थी, क्योंकि इस्लामिक शरिया जो है उसका मिजाज यही है कि आप गुनाह को वाजे ना करो और तौबा कर लो अल्लाह से। हाँ, कोई गवाह है वो बता दें, अलग बात है, लेकिन गवाह भी कोई नहीं थे। तो उनसे रहा ना गया, उनकी नदामत इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि ये मामला हुआ है तो मुझे पनिश किया जाए, मुझ पे हद पनिशमेंट लगे, ठीक है। और मैरिड बंदे की हद पनिशमेंट पे रजम है, और रजम जो है ये बहुत सख्त सज़ा होती है। इसमें जो है वो उसको गाड़ कर ज़मीन तक, उसका चेहरा सिर बाहर होता है और उसको पथराव किया जाता है। ये बहुत पेनफुल सज़ा है, ठीक है, रजम। तो वो इस लेवल का उन सहाबी का ईमान था, उन्होंने कहा मुझे रजम चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। हालांकि उनको सहाबा ने समझाया, वाकया है पूरा, सहाबा ने उनकी काउंसलिंग की कि आप छुपा लें अपने गुनाह को, कोई बात नहीं, हमें पता लग गया ना, हम भी छुपा लेंगे, लेकिन आप अल्लाह से तौबा करें। लेकिन नहीं, उन्हें चैन नहीं आया, उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए, और ऐसा ही हुआ। और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और क्या कबूल की होगी, जो सहाबियाँ थीं जहाँ तक उनकी बात थी, वो हामला हो गई। तो वो रसूल वसल्लम के पास वो भी आई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कम बैक, जब ये तुम्हें बर्थ हो जाए। बर्थ हो गई, फिर आई, कहती मुझे सजा चाहिए। देखिए क्या ईमान था, कोई और होता वो तो भाग जाता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आना। अब ये चांस दिया जा रहा है उसे, अगर आप इस्लामी मिजाज समझें, ठीक है, इस्लामिक पनिशमेंट, उसे चांस दिया जा रहा है, चली जा, मतलब अल्लाह से तौबा कर जाके। वो फिर आ गई, बच्चा जब बड़ा हुआ 2-2.5 साल का, आ गई, कहती आप सजा दें। तो फिर बड़ा हैरान हुए सारे सहाबा, उनका ईमान देख के बड़ा हैरान हुए। तो फिर ऐसा ही हुआ, उनको रजम किया गया, और उनके खून के छींटे, जाहिर है वो वाकया है पूरा, वो पढ़े किसी के ऊपर तो बंदे ने बड़ी कराहत शो की। उसको स्टोरी नहीं पता होगी, उसको यही पता होगा रजम हो रहा है, ठीक है। तो उसने बड़ी कराहत शो की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें इस औरत की तौबा को पूरे मदीने में डिवाइड कर दिया जाए, तुम सब माफ हो जाओ, यानी इसकी इतनी बड़ी तौबा इस औरत की, ठीक है। तो वो कौन लोग थे, वो गोल उनका क्या था, जन्नत मिल जाए, दुनिया में सजा पालें लेकिन जन्नत मिल जाए। हालांकि दुनिया में सजा की जरूरत नहीं थी, वो तौबा कर लेते हैं, इंशाल्लाह माफ था, अल्लाह की तरफ से गुनाह माफ था, उनका गुनाह अल्लाह ने छुपा लिया। लेकिन वो उनको चैन नहीं आ रहा था कि नहीं, मैंने जो है ना वो फ्री, मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने जब आऊँ तो मेरा खाता जो है वो इस गुनाह से पाक हो, ये चैन बात उन्हें लेने दे रही थी, इसलिए वो हाजिर हो गए। तो बहरहाल मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारा दीन इतना होपफुल है कि एंड तक तुम्हारे पास चांस है, तौबा कर लो, एंड तक चांस है, विन विन सिच, कोई बात नहीं, जिंदगी खराब कर ली, कोई बात नहीं, मसला हो गया, कोई बात नहीं, फैमिली लाइफ नहीं ठीक गई थी, ठीक है, आजमाइशें होती हैं हरी, कोई बात नहीं, ये फेलियर हो गया था, वो फेलियर हो गया था, वो भाई लुक के मेरी मुलाकात किससे होनी है, मेरे क्रिएटर से। लुक फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग, कि मैं अपने रब से जब मिलूं तो वो मुझसे राजी हो, ये मेरा गोल होना चाहिए, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ये गोल है तो होप ही होप है, होप को कोई नहीं खत्म कर सकता, होप कभी खत्म नहीं हो सकता। होप इज द ओनली थिंग इस दुनिया में जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एंड तक रहता है होप, ठीक है। उसके बाद इस गोल डायरेक्टेड थिंकिंग के बाद लेकिन एजेंसी और पाथवेज भी होने चाहिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, एजेंसी थिंकिंग और पाथवेज बनाने वाले बने। देखें मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ, जैसे कोई मसला चल रहा है ज़िंदगी में, तो आप बजाय कि ओवर थिंकिंग करने के भाई कॉपी पेंसिल पकड़ें और नोट पैड खोलें और उस पर लिखना शुरू हो जाएं कि ये मसला चल रहा है, इसका सोल्यूशन नंबर 1 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 2 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 3 ये नज़र आता है। जब आप ये लिख लेंगे आपके ब्रेन को वैसे ही चैन आ जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, अदरवाइज आपको नींद ही नहीं आएगी, आप सोचते रहेंगे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन जब लिख लिया हुआ है तो वैसे ही पाथवेज बनाए हुए हैं, तो आपका ब्रेन चैन में आ जाएगा कि यार मैंने तो पाथवेज बना लिए। उसके बाद फिर एजेंसी थिंकिंग पर आए कि अब मैं एक्ट करना शुरू करूं,
लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 1, लेट्स गो टू, चलो इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 2, इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 3, और साथ साथ अल्लाह से मदद मांगी जा रही है, इस्तिखारा किया जा रहा है। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने का और अल्लाह की मदद मांगने का। ये रेजिलियंस की भी यही मोर और लेस डेफिनेशन, रेजिलियंट लोग भी यही करते हैं, ठीक है। वो हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। तो अब इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डिवोर्स की वजह से, तो आए सोल्यूशन लिखें। अल्लाह ने बहुत सोल्यूशंस लिखे हैं। देखें कुरान तो इस हद तक तलकीन करता है सोल्यूशन ढूंढने की, और इतनी सख्त आया है और इतना नाराज़ होगा अल्लाह उससे जो सोल्यूशन नहीं ढूंढता, कि कुरान में एक आयत है, मुझे उसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद। आयत ये है कि उन लोगों के बारे में है जो नेकी पर अमल नहीं कर सके थे, तो फरिश्ते जब उनकी रूह कब्ज कर रहे होंगे तो वो रिग्रेट करेंगे कि हाय काश हम नेकी पर अमल कर लेते। तो फरिश्ते उनको डांटेंगे अल्लाह की तरफ से। फरिश्ते उन्हें कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हो, यानी इस जगह क्यों फंसे रहे जहां पे गुनाह होता था। क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की तुमने। तो देखिए कुरान इस लेवल पे सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है कि डू समथिंग टू चेंज योर पोजीशन। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें हैवान जानवर नहीं बनाया जो एक जगह पर बैठे रहे, ठीक है, और जो है वो कुछ करे ही ना। तो ऐसा ना हो कल को हमें उल्टा सवाल कर लिया जाए कि क्यों नहीं किया, ये नज़र आ रहा था तुम्हें सोल्यूशन, क्यों नहीं किया, क्यों अपने आप को टॉर्चर देते रहे हो, क्यों इस जगह से नहीं शिफ्ट हो गए, क्यों ये जगह से हिजरत नहीं कर ली इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ होप, और इसकी बाकायदा वर्कशीट्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपको पाथवे और एजेंसी थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो आपको पाथवेज बनाना सिखाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी हो गई, अब हाशिम के साथ मेरा टाइम गुजरा है, वो जो बच्चा था जिसको स्टेज 4 कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, देन ही डाइड, तो उसके साथ माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट था। तो अभी खैर पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, एक और स्टूडेंट की डेथ हो गई, हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक। मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था और फेसबुक पे। वो इसी तरह आप लोगों की तरह क्लास में आता है, वहाँ बहरिया में आता था। शॉकिंगली 2-3 क्लासेस में नहीं आया, मुझे पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, और उसकी उम्र थी 24 साल, 25 साल। तो बहरहाल यंग डेथ्स बड़ी कॉमन हो रही हैं। एनीवे, तो हाशिम के साथ मेरा चूँकि टाइम गुजरा है, तो हाशिम जो है माशाल्लाह, इवन दो उसको पता था कि मैं नहीं बचूंगा, स्टेज 5 हो गया था ना, फिर स्टेज 4 के बाद वो तो फिर होपलेस कंडीशन होती है, लेकिन मैंने उसे बड़ा ज़बरदस्त पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग वाला देखा है। यानी वो जब मैं जाता था बताता था मुझे कि अच्छा मेरा एक सोल्यूशन ये है, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वी कैन कॉल फॉर डोनेशन। अब वो उसे डॉक्टर्स ने एंड में ये कह दिया था कि तुम्हारा इलाज अमेरिका से शायद हो जाए, लेकिन 100 करोड़, 102 करोड़ समथिंग लाइक दिस ये कॉस्ट है। तो उसने पूरी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा यानी एक्सट्रीम बीमारी में भी उसका होप नहीं मरा, एंड तक था कि हम कुछ कर सकते हैं। और यही रवैया अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। तो खैर अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और थी। तो ये चीज़ जो है अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह, और इसकी आदत बनाई जाती है, ऐसे नहीं आती, ये एक हैबिट बनती है। और ये हैबिट इसी तरह बनेगी कि यू हैव टू डू इट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओवर एंड ओवर अगेन। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत थक्कड़ है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बच्चों को 1-2 क्लास में सिखा रहे हैं गोरे। अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पे नज़र डालें, उनकी जो है वो काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, उनका पूरा सिस्टम, अगर एजुकेशन सिस्टम आप उठा कर देखें, उनकी जो है वो उन क्लासेस में वो बच्चों को गोल्स शुरू से बनाना सिखाते हैं, मिशन स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं, विजन स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं। वो जो है वो पाथवेज, एजेंसी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि आपने मूवर और शेकर कैसे बनना है, ठीक है, आपने जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बनना है।